नमो अरिहन्तारं नमो सिंहाणं नमो आयुरीयाणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनाथं। तत्वार सूत्र ग्रंथ में छठे अध्याय में आश्रव के बारे में समझ रहे हैं। इसमें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव किस कारणों से होता है उसके बारे में समझ रहे हैं। तो तीर्थंकर नामकर्म की जो प्रकृति है उसमें 16 भावनाओं को निमित्त कहा है कि कोई जीव ये 16 भावनाएं भाता है तो उसकी यह तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। तीर्थंकर प्रकृति बंधने से मोक्ष नहीं होता है ना। तीर्थंकर प्रकृति तो क्या है, कर्म है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय में समोशरण की रचना होती है, दिव्य ध्वनि खिलती है और उनके जो बाह्य में विभूति है समशरण आदि से संबंधित वो सारी चीजें होती है। यानी जो दिव्य ध्वनि खिल रही है तो वो भी वो खिलेगी कब, जब वो वीतरागी सर्वज्ञ होंगे तब उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी। और मोक्ष भी कब होगा, जब उनके 8 कर्मों का नाश होगा तो मोक्ष होगा। तो उसमें एक तीर्थंकर प्रकृति उसका भी वो नाश करेंगे। तो कर्म तो किस लिए है, नाश करने के लिए ही है, लेकिन लोक में उससे जीवों का कल्याण होता है। इसके कारण से तीर्थंकर को अच्छा माना जाता है, पुण्य रूप माना जाता है उस प्रकृति को। तो इसमें पहली भावना जो है दर्शन विशुद्धि भावना को समझ रहे हैं हम। दर्शन विशुद्धि भावना में बताया है कि सम्यक दृष्टि जीविका जो श्रद्धान है वह निर्मल होना, 25 दोषों से रहित होना, है ना। 25 दोष कौन कौन से बताए, 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, ऐसे करके बताए। कल हमने 8 मद और 6 अनायतन समझे थे ना। 6 अनायतन में क्या बताया कि जो धर्म के अस्थान है तो उसमें 3 है, कुदेव, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, और 3 है इनके फॉलोवर्स। इनकी संगति करना, कुगुरु की संगति करना, कुदेव की संगति करना और कुधर्म की संगति करना। हम डायरेक्टली इनकी संगति नहीं करें तो इनके जो मानने वाले हैं उनकी संगति करना। उनकी संगति करने से क्या होगा, हमारे सम्यक में दोष उत्पन्न होता है, अस्थितीकरण हो सकता है, कभी भी हम इस अस्थिर होकर के सम्यक से छूट सकते हैं। तो इसलिए इनके इन स्थानों से दूर रहना चाहिए। अब इसके बाद में आता है 3 मूढ़ता। मजाक मनाते मतलब कि हंसी उड़ाते। तो लौकिक है, मतलब उसमें धर्म से उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहेंगे अपन कि अब कोई जैन ही फैला रहा है, ऐसा नहीं। उनके घर के जो लोग हैं वो भी फैलाते ही है ना, जो है वो तो उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, ऐसा अपन उसको लगा सकते हैं। मतलब वो जो 3 कैटेगरी हम बोल रहे हैं ना, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, तो वो तो वैसे भी जोक ही बना रहे हैं, पूजने के तो कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए पूजने के बारे में तो उसकी बात है। ठीक है। अब इसके बाद में है मूर्ता। मूर्ता मतलब क्या होता है, मूर्खता। मूर्खता किसको कहते हैं कि जो सोच विचार करता, मतलब दिमाग नहीं लगाता है, दिमाग होने पर भी कि कैसे कार्य करना, कैसे उठना, कैसे बैठना। हम कई बार घर में कोई कार्य करते हैं तो बड़े लोग क्या बोलते हैं, दिमाग नहीं है क्या, मूर्ख है, कैसे काम किया, थोड़ा दिमाग तो लगाना चाहिए। कि ज्ञान तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। किस में उपयोग नहीं किया, निर्णय करने में उपयोग नहीं किया, विवेक नहीं लगाया ना, बिना विचारे कार्य करना।
उसे कहते हैं मूढ़ता। किसी ने कहा भैया डॉक्टर बन जाओ, हमने कहा ठीक है हम डॉक्टर बन जाते हैं। हमने साइंस ले लिया, बायोलॉजी ले ली, और हमारे परसेंटेज कितने आए? 45। किसमें? 12th में, है ना। लेने के बाद मतलब 12th के, या आप समझ लो 10th में, आप समझ लो 10th या 11th में हमको समझ में आ गया कि हमारे 11 12th में जो परसेंटेज है 50 क्रॉस नहीं किए। अब वो क्या कर रहा है? ड्रॉप लेके किसकी तैयारी कर रहा है? डॉक्टर बनने की। जब हमें दिख ही रहा है कि भैया इसकी बस की बात नहीं है, और वो खुद जो है विवेक ही नहीं लगा रहा है, बुद्धि नहीं लगा रहा है, बोल दिया डॉक्टर बनना है तो हम पीछे पड़े हुए नहीं, हम तो करेंगे। कितने साल लगेंगे? 5 साल तो लग ही जाएंगे उसको। 5 साल का गैप ले लो, हर साल तैयारी कर करके चला जाएगा, उसका जीवन चला जाएगा। 5 साल उसमें लगाएगा, फिर 5 साल इसमें करेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा, पता नहीं 15 साल तो डॉक्टरी करने में निकल जाएंगे। डॉक्टर बन भी गया तो क्या हो गया फिर? कौन से डॉक्टर अच्छे चलते हैं? जिनका नाम होता है वही डॉक्टर चलते हैं ना। एक बार आपकी प्रैक्टिस सेट हुई है तो ही चलता है। तो हम कोई सी भी बात को यदि बिना विचारे फॉलो करने लग जाते हैं तो क्या होता है? हानि होती है, दुख होता है, नुकसान होता है। तो इसी तरह से धर्म के क्षेत्र में, आत्मा के संबंध में भी जो काम हम बिना विचारे करते हैं उसको कहते हैं मूर्ता। तो ऐसी 3 प्रकार की मूर्ता है, देव, गुरु और लोक। अब यहाँ पर एक एक करके समझते हैं, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देव मूर्ता ने, देव के बारे में बिना सोचे समझे हम देव को फॉलो करने लग गए, या देव के संबंध में कुछ भी बताया जा रहा है और हम उसको मानने लग जाते हैं, तो वह कहलाता है देव मूर्ता। देव ऐसे होते हैं, उनके 5 हाथ होते हैं, 5 सिर होते हैं, इतनी टांगे होती है, ऊपर का सिर शेर के जैसा, और नहीं ऊपर का तो मनुष्य के जैसा, नीचे का शेर के जैसा, ऐसा हमको कहा जाता है और हम मान लेते हैं। मानते कि नहीं मानते? हम नहीं मानते। कौन मानता है? जिसके देव मूर्ता पाई जाती। तो इसमें देव मूर्ता में क्या बताया? वर की इच्छा से रागी द्वेषी देवताओं का सेवन करना, कुछ प्राप्त हो जाएगा हमको, उस अभिलाषा से इनको पूजना। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा? कि हमारे भगवान तो कुछ नहीं देते हैं, आप जाओगे तो उनका मंदिर भी खाली, उनने कुछ पहना भी नहीं है, कुछ चढ़ावा भी नहीं, उतारा भी नहीं है, तो मंदिर तो पूरा खाली है, कुछ मिलेगा ही नहीं। मतलब लड्डू पेड़े भी नहीं मिलेंगे, न फूल मिलेंगे, और न ही उनके कुछ वस्त्र आदि ज्वेलरी मिलेगी। अब वो खुद ही नहीं पहने तो हमको कैसे देंगे? तो हम किन के पास जाएंगे? जिन्होंने पहन रखा और जहां पर कहा जाता है। तो उनको हम किस लिए पूज रहे हैं? लौकिक इच्छा के लिए ही पूज रहे हैं ना। तो वो जो लौकिक इच्छा के लिए पूजना है वह कैसा हो गया? कि बिजनेस। बिजनेस समझते कि नहीं? एक हाथ देना दूसरे हाथ लेना, कि हम नारियल चढ़ा रहे हैं, तुम क्या करना? शादी करवा देना। और बिजनेस भी बहुत प्रॉफिट वाला है। एक नारियल चढ़ा दिया और फिर उसमें हम क्या बोलते हैं? हो जाएगा तो फिर हम ऐसा करेंगे। और वो भी मतलब कि तुम करो, एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर करके, और हम तुम्हारे ऊपर देकर एहसान करें, मतलब तुमने कर दिया तो वो तो भगवान ने कर दिया था इसलिए हम ऐसा कर। तो वहां पर कुछ धर्म भावना नहीं है बेसिकली। सुख की अभिलाषा जो है हमारी, वहां तो अभी भी विषयों में पड़ी हुई है, और वो विषय तो हमारे कभी पूरे होते ही नहीं है। मतलब हमने मान लो भगवान से आईफोन मांग लिया, तो क्या पुण्य की वजह से? तो 1 साल बाद वो आईफोन पुराना हो जाएगा। अब भगवान बोलेंगे तुम डिसाइड कर लो तुमको कौन सा वाला मॉडल चाहिए। अगले साल आना तुम मांगने के लिए, ये तब तक पुराना हो जाएगा, तुमको मैं अभी नहीं दूंगा। भगवान भी परेशान कि हमारी जो कामनाएं है वो ऐसी है कि वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो किसी भी तुम भगवान के पास चले जाओ, वो भगवान हमारी इच्छाओं को पूरी करने में समर्थ नहीं है। क्यों समर्थ नहीं है?
क्योंकि हम अपनी इच्छाएं पूरी होने पर सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं। कितनी बार आप हो जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो तो कपड़े खरीदने जाते हैं शादी के लिए, अपनी नहीं दूसरे की शादी के लिए खुद नए कपड़े खरीदने जाते हैं। तो हम कितने कपड़े देखते हैं, मॉल में जाएंगे, ये शॉप पे जाएंगे, वो शॉप पे जाएंगे, कौन सा लेटेस्ट डिजाइन चल रहा है वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद भी हमको क्या रहता है, खरीदने के बाद भी मान लो हमने 15,000 की शेरवानी खरीद ली, हाँ वो नहीं हो, उसके बाद भी हम जो तारीफ भी करें, और हमारे हमारे दिमाग में क्या इमेज बनी होती है, बिल्कुल पिक्चर हो वाली, जो फैशन उस पे रैंप पे चलते हैं ना मॉडल, उसके जैसा बिल्कुल हमको हमारा ड्रेस वैसा होना चाहिए, हम भी वैसे ही दिखे। अब तुमको ड्रेस आ गई मतलब तुमने खरीद भी ली मान लो 20-25 हजार की, पर तुमको दिखना भी तो चाहिए ना वैसा। अच्छा तुम दिख भी गए तो फोटो खींचा जाएंगे क्या? फोटोग्राफर मेकअप वाला भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए, लाइटिंग भी वैसी होनी चाहिए, और फिर तुम्हारे साथ में जो है वो भी तो उस लेवल की होना चाहिए। अरे इच्छाएं पूरी होने पर भी हम उसमें सुखी नहीं हो पाते। हमें सामग्री मिल भी जाती है ना, तो हम उसका पूरी तरह से भोग करके जैसा सुखी होने की हम कल्पना करते, वैसे हम सुखी नहीं होते। क्योंकि जो शरीर जैसा है वैसा ही रहेगा ना। आप ये सोचो कि जैसा हीरो दिख रहा है, हीरोइन दिख रही है, बिल्कुल मैं वैसा ही बन जाऊंगा ऐसे कपड़े पहनने पर, नंबर 1, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो चेहरा है वो तो वही रहेगा, आप थोड़ा मेकअप कर लोगे तो थोड़ा इधर का उधर दिखने लग जाएगा, लेकिन पूरा तो नहीं बदल जाएगा। क्या होगा, आप थोड़े से दुबले दिखने लग जाओगे, लेकिन बिल्कुल ही 0 नंबर तो नहीं हो जाओगे। क्या, क्यों भाई साहब? लेकिन हमारी कल्पना की जो उड़ानें रहती ना बिल्कुल अद्वितीय रहती है। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं अलौकिक सुख मिल जाएगा, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो, और उसके लिए फिर हम लगे रहते हैं, है ना। अभी क्या इच्छा चल रही है आपकी, क्या चाहते हो आप, यश? हाँ, बढ़ वो बढ़ करके क्या होगा? हाँ नौकरी मिलेगी ना, तो नौकरी से फिर क्या होगा? पैसा, है ना, ऐसा लगता है हम बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत हमको सुख हो जाएगा, कार भी आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो, और होगी तो फिर हम वो वाली दूसरी वाली बाइक ले लेंगे ना, फिर शादी भी होगी, उतनी सुंदर लड़की भी आएगी, और इस तरह से हम फोटो खिंचाएंगे, यहाँ जाएंगे, यानी कल्पनाओं की हमारी दौड़ चलने लगता है। और यही सब हमारी इच्छाएं हम चाहते हैं। कौन चाहते हैं? भगवान से चाहते हैं। भगवान दे भी देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे क्या? मैं तो ये कहना चाहती होगी। होता नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे में कई बार तो पेशेंस भी नहीं होता है, और हमारी नेगेटिव थिंकिंग भी होती है कि अरे ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे हम पास नहीं होंगे, पास नहीं होंगे। तो पास भी कब होगे भैया? तुम भगवान को पूछते रहोगे तो पास हो जाओगे क्या? तुमको कॉपी में लिख के तो आना पड़ेगा ना, और पढ़ के लिख के आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम बस एबीसीडी 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 लगा के आ जाओगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो उसमें ऐसा लगता है कि हमारे मांगने से पूरी हुई, कई बार तो हमारा खुद का पुण्य का उदय इतना होता है कि हमारी वो पूरी हो जाती इच्छा उससे। हम्म। हम्म। वो क्या होता है, देखो हमको ये डॉक्टर का और ये केस सेम होता है। डॉक्टर क्या, हम जाते हैं ना, बैठते हैं, तो लोग आपस में बात करते रहते हैं कि आपको क्या हुआ था? हमारे पैर में दर्द था, हमको बहुत फायदा हुआ इनके आने से, तो हम तो बस आते ही आते हैं, है ना। ऐसे ही दूसरा बैठा था, आपको क्या हुआ था? हम पिछली बार आए थे और हमको बहुत असर हुआ था, हम इस बार आए। मतलब आपको जितने भी लोग वहां जो मिलेंगे बैठे हुए, वो कौन मिलेंगे? जिसको कुछ फायदा हो रहा वही मिलेगा ना। जिसको फायदा नहीं हुआ है वो मिलेगा क्या? ऐसे ही जो भगवान के बारे में बोल रहा है, ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे मांगने वाले, ठीक है।
सभी लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन सभी की इच्छा पूरी हो जाती है क्या? वो जिसकी नहीं होती वो आके नहीं बोलता भगवान मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, या तुमको आके नहीं बोलेगा वो कि मैंने तो मांगा था तो मेरी पूरी नहीं हुई। कहा कब जाता है कि जब पूरी हो जाती तो वो अपने मन में इतना महिमा भाव आ जाता है कि अरे इनको मांगा था हमने और हमें मिल गया है। और 90% केसेस में ऐसा होता है कि वो जो चीजें मांग रहा होता है ना वो उसको वैसी ही मिल रही होती है। यानी आप सोचो एग्जाम वाले दिन, जिस दिन आपको एग्जाम देनी आप जाकर नारियल चढ़ाओ भगवान मेरा पेपर अच्छा हो जाए, तो आप तैयार करके पढ़ के वैसे भी जा ही रहे हो ना, तो आप अच्छे ही मार्क्स आएंगे। मतलब एवरेज अभी तक ऐसा कभी हुआ है क्या कि नहीं आए हो आपको? 60% मार्क्स तो अपने को आ ही जाते हैं। तो अब ये अपने को 60 के 70 आ गए तो अपने को क्या लगता है भगवान को हमने नारियल चढ़ाया था इसलिए। थोड़ा बहुत क्या होता है, एक सिद्धांत है कर्म सिद्धांत, उसमें ऐसा होता है कि जैसे अपने देश में बोलते हैं ना कि आप हफ्तावर का पाठ करो, नमोकार मंत्र की जाप करो, तो उससे क्या होता है उसमें विशुद्धि भाव होते हैं। जितने समय वो भक्तामर का पाठ पढ़ रहा है या माला फेर रहा है तो उसको पुण्य बंधता है। और जो पाप का कर्म का सत्ता पड़ा हुआ स्टॉक है वो कन्वर्ट होता है किसमें? पुण्य में। तो उसको जो पाप का उदय आ रहा होता है वो कैसे हो जाता है? पुण्य में बदल जाता है। तो नहीं मिल रही होती तो मिल जाती है। तो एक अपेक्षा से बदलता भी है, लेकिन भगवान के देने से नहीं हुआ है। वो किससे हुआ है? हमने अपने शुद्ध शुभ परिणाम किए, इसलिए हमारा कर्म पलटा। यदि हम वो परिणाम नहीं करते तो नहीं पलट। ठीक है, तो उसके भाग्य का ही मिला है जो मांग भी रहा है उसको, भगवान की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसी अनेक प्रकार से मूर्खता होना, कुछ भी बातें मान लेना कि इन्होंने अपने मल से इनको बना दिया और फिर उनकी गर्दन कट गई, फिर इसकी गर्दन लाके लगा दी और भगवान को पता ही नहीं है कि ये मेरा बेटा है। भगवान कैसे हो गए? है ना? ऐसी आप उनमें विरोधी बातें कई सारी आप देख सकते। फिर है गुरु मूर्ता। गुरु मूर्ता में क्या बताया है कि जो परिग्रह खुद रख रहे हैं, खुद सामान से सहित है, जो जो सामान हमारे पास है उनके खुद के पास में वो सामान है, और वो आपको मोक्ष बता रहे हैं कि मैं आपको मोक्ष दिलवा। क्या क्या लिखा है? परिग्रह, आरंभ और हिंसादि रूप जो स्वयं संसार चक्र में फंसे हुए, खुद ही गाड़ी बंगला फोन आदि का यूज कर रहे हैं और वो बोले कि ये सब बेकार है, इनसे मोक्ष नहीं होगा। आप भरोसा मानोगे क्या? आप उसको फॉलो कर पाओगे क्या? खुद ही कर रहे हैं ना। इसमें एक ऐसी कहानी चलती है कि ये जो सिंहस्थ का मेला लगा था ना, तो एक साधु का झुंड गया। साधु का झुंड गया तो अब सभी लोग, बहुत सारे साधु थे, सबके पास में कमंडल और ये सब थे, तो स्नान करना था। तो एक साधु बाबा अकेले आए हुए थे। अब वो सोचे मैं इसको दूं, मैं अपना कमंडल रख के नहाऊंगा तो क्या होगा? घूम जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक थोड़ा सा गड्ढा किया, कमंडल अंदर रखा और उसको ऐसे पहाड़ जैसा बना के ढक दिया। तो इधर एक ग्रुप देख रहा था साधुओं का। उनको क्या लगा कि यार ये स्नान करने के पहले कुछ तो रूढ़ी है, मतलब ऐसा करने से शायद हमको ज्यादा पुण्य मिलेगा। तो उन्होंने भी क्या कर लिया, सबने गड्ढे खोद लिए और सबने अपना कमंडल उसको ढक दिया और स्नान कर लिया। अब उस ग्रुप को देखा तो उस लोगों ने भी देख लिया, अन्य ने देख लिया, तो लोगों ने कमंडल खरीद के उसमें रख करके और फिर स्नान कर लिया। तो ये क्या हुआ, एक रूढ़ी चल गई। आपने उसको जाना ही नहीं कि क्यों किया जा रहा है, और आपने बस उसको फॉलो कर लिया कि ये गुरु है तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऐसा समझ करके। तो इस प्रकार की मूर्ता जो है वह काम नहीं देगी किसमें? सम्यक। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है, गुरु कुदेव वहां भी आया था 6 अनायतन में, और यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। तो दोनों में क्या अंतर है?
भी कर सकता है 6 अनायतन में। वहां पे सत्संग से लिया है अभिप्राय 6 अनायतन, मतलब हम वहां पर जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, मूर्ता, भले ही हम कुगुरु के मंदिर में नहीं बैठे, मतलब कुदेव के मंदिर में नहीं बैठे, लेकिन हमने अपनी मान्यता में क्या माना है कि मैं यदि कुछ चढ़ाऊंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा और ये भगवान इस तरह से मुझे दे सकते हैं, ऐसी अपनी मान्यता होना, यह श्रद्धान की बात है। मूर्ता कहा है ना, मूर्खता, आप कैसा मानते हो। आप भले लोगों की संगति नहीं कर रहे हो, कुगुरु सिकुदेव सेवक की या कुगुरु सेवक की, या उनके पास में नहीं बैठे हो, उनको उनके मंदिर में नहीं हो, लेकिन अपनी मान्यता में क्या है कि गुरु है ना, ये काम जो कर रहा है वो ठीक है, मान्यता में, तो वह मूर्ता में आ जाएगा। कुदेव मूर्ता और कुगुरु मूर्ता, और उनके मंदिर जा रहे हैं तो वहां तो क्या हो गया, अनायतन चले गए। उसको प्राप्त होना, उनकी संगति करना, चारित्र से संबंध हो गया और यहाँ श्रद्धान से संबंध हो गया। फिर उसके बाद में है तीसरी लोक मूर्ता। अब लोक मूर्ता का मतलब क्या है कि लौकिक में कई सारी ऐसी रीतियां प्रचलित होती है जिसको आप फॉलो करते हो, जैसे बिल्ली रास्ता काट रही, वो तो क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया जाता है अपने आगम में भी। ताला, दुकान का ताला खोलना, ताले को ढोक देना, दुकान ताला लगाना के बाहर, झाड़ू की पूजा करना, तराजू के और रुपयों को पूजना, उसके अलावा जैसे अग्नि को पूजना, पीपल के पेड़ को पूजना, उसमें कोई धर्म नहीं है लेकिन सब लोग पूछते हैं इसलिए हम पूज रहे हैं। और लौकिक कुछ भी रीति रिवाज को, स्नान करना, गंगा में डुबकी लगाना धर्म मान करके, और अंगारों पे चलना, ऐसे कुछ कुछ बातें लौकिक में प्रचलित हो जाती है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मूर्ता है जो उसका कोई सेंस नहीं होता है, बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं, तो वह लोक मूर्ता है। देखो इसमें उदाहरण दिए, काल में स्नान करना। काल में स्नान करना मतलब पर्टिकुलर दिन, अमावस्या, चौदस, उस दिन हमको नदी में स्नान करना चाहिए, या सुबह सुबह इतनी बजे स्नान करना चाहिए, जल में प्रवेश करके मरोगे तो मोक्ष हो जाएगा। पेपर में केस भी आया था ना कि वो फांसी लगा दी थी और ऐसे लटक गया, क्या करा था, एक फैमिली थी पूरी की पूरी, और उसने किया था कि मोक्ष मिल जाएगा। अग्नि में जल मरना, की पूछ आदि को ग्रहण कर मरना, पृथ्वी अग्नि वट वृक्ष की पूजा करना, ये सब से हमको क्या मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा, पुण्य मिलेगा, ऐसा मान करके फॉलो करना, ये सब क्या है, लोक मूर्ता। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, और इसको मानने से लेकिन हमारा कुछ कल्याण भी नहीं है। इसको क्या कल्याण है, उसमें आप लग जाओगे तो फिर आपका जीवन कैसा हो जाता है, उसको तो वो पढ़ करके सुन करके मुझे ऐसा लगा था कि कैसे लोग मान लेते हैं। तभी तो मूर्ता का ना मतलब कॉमन सेंस तो आप यूज करो कि ऐसे शरीर को छलनी करके काट करके कैसे मोक्ष हो सकता है, और आप तो अपना तो कर ही रहे हो, दूसरे लोगों का भी करवा रहे हो, इतने लोग होना चाहिए, ऐसी कोई बात हुई क्या, हिंसा करके कोई मोक्ष हो सकता है क्या। तो इस तरह से 25 दोष हैं जिनसे सम्यक दृष्टि रहित होता है, और रहित होने पर उसके निर्मल होने पर दर्शन विशुद्धि भावना, और उसके साथ में उसके ये मन में ये भावना भी रहती है कि जगत के जितने भी जीव हैं वो सभी इस प्रकार के सुखी करने वाले धर्म को प्राप्त करें, है ना, उनको उपदेश की प्राप्ति हो, वो ये सभी समझे, इस स्वरूप को, इस धर्म को, स्वरूप को समझे, ये भावना रहती है। इस तरह से दर्शन विशुद्धि भावना का स्वरूप हुआ। अब इसके बाद में है दूसरी भावना, उसका नाम है विनय संपन्नता। नाम बहुत अच्छा है इसका और सरल भी है। विनय संपन्नता का मतलब क्या है, संपन्नता इन्हें क्या वो समझते, संपन्न, पूरा
संपन्न है। और विनय संपन्नता यानी विनय से संपन्न होना, सहित होना। तो कैसी विनय से संपन्न होना? कि रत्नत्रय और उनके धारकों की विनय करना। क्या करना? विनय। तो वास्तव में विनय कब होगी इनकी? कि जब हमें अपनी आत्मा की विनय होगी, तो आत्मा की रुचि रखने वाले जीवों में विनय होगी, उनके धारण करने वाले जीवों की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करने वाले में विनय होगी। स्वयं की आत्मा में सुख है ऐसा मानकर हम अपनी आत्मा के प्रति विनय करेंगे, तो अन्य धार्मिक जीवों के प्रति हम विनय है। वी+नीयते है ना, उसमें आया था, जो अपने को स्वभाव में ले जाता है, विशेष रूप से अपना उपयोग स्वभाव में ले जाना। वी+नी धातु है ना उसमें, तो ले जाना। तो कहाँ जाना? विशेष रूप से ले जाना। कहाँ ले जाना? अपने स्वभाव में, स्वरूप में उपयोग को ले जाना। ये विनय का अर्थ है। और बाहर में देखेंगे तो विनय यानी नम्रीभूत होना, मान का अभाव होना। तो वह जो विनय है वह 5 प्रकार की बताई है। 5 प्रकार की विनय: दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार, है ना। कौन सी है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार। इनमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र जो है ये सरल है, इनको अपन देखते हैं। और तप और उपचार है। तो तप में आते हैं जो 12 तप है वह लेना। और उपचार में क्या है कि जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र के धारक हैं उनकी उपचार से विनय करना, नमस्कार करना, बैठना, खड़े होना। जो जैसे चारित्र आदि का धारण करने वाला है, जैसे ज्ञान से संपन्न है, उसके अकॉर्डिंग लौकिक व्यवहार करना। जैसे एक गुरु है, क्या करेंगे? उनके लिए होंगे, अभिवादन करेंगे। मुनिराज है तो हम नमोस्तु करेंगे, हारिका जी है तो हम वंदामी कहेंगे। तो अलग अलग प्रकार की विनय है, तो वह उपचार विनय है। और ज्ञान, दर्शन, चारित्र विनय, तप विनय तो लगभग आत्मा के रमण का नहीं, चारित्र के भेद होते ना। संयमा संयम चारित्र और यथा क्या आती है, सिर्फ चारित्र जो लिए ना वही लेना है। फिर स्वरूपाचरण चारित्र ही मुख्य रूप से लिया है। और तप में तो फिर आप स्वाध्याय, ध्यान, अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार का तप आया ना उसमें। सिर्फ चारित्र में हमने तप विनय में चारित्र विनय जो है वो तो आ ही जाएगी। तो ज्ञान, जैसे हमने ज्ञान विनय किया, तो जिसको ज्ञान विनय होगी उसको दर्शन और चारित्र की विनय होगी। सही विनय ज्ञान की विनय, तो कर्ण चरणानी, इस सब की विनय होना। तो द्वादशांग की विनय कब आएगी? जब अपनी आत्मा की विनय आएगी, श्रद्धान विनय हो गई, दर्शन विनय हो गई, और ऐसी चारित्र विनय। ठीक है, इसका डिटेल है, एक कल अपन देखेंगे। मोस्ट ऑफली तो क्लास हो जानी नहीं होगी। आचार आता है उसमें, हाँ, वीर्य, आचार में आता आचरण से युक्त होना, ज्ञान, दर्शन, आचार, चारित्र, आचार, आचार आचरण में होना। विनय आ गया यहाँ पे, विनय से संबंध है, वो भेद उसी प्रकार से है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा